तो लगातार हम कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ मध्य प्रदेश से स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग जी भी मौजूद हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बीते 24 घंटे में इंदौर में 477, भोपाल में 385 और जबलपुर में 143 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 7 लोगों की मौत हुई है। अकेले भोपाल और इंदौर से जो केसेस आ रहे हैं वो मध्य प्रदेश के टोटल केसेस को अगर देखें तो उनकी संख्या काफी ज्यादा है। सारंग जी, जो परिस्थिति इस वक्त मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है और खासतौर पर अब क्योंकि त्योहारों का मौसम आगे है, तो इसे लेकर सरकार अभी कितनी तैयार है, किस तरह के कदम आप लोग उठाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए मीनाक्षी जी, हम किसी भी संकट, किसी भी चुनौती का सामना करने को पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं रोज पूरे कोरोना मामले की समीक्षा कर रहे हैं। हमारा स्टेट लेवल पर एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है और उसके साथ ही हमारा हर जिले में भी जनप्रतिनिधियों के समावेश से हमने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया है और हर तरह की चुनौती का आकलन करते हुए उसका निदान हम कर रहे हैं। ये बात सही है कि पूरे देश में कोरोना संकट बढ़ा है और मध्य प्रदेश में भी बढ़ा और हमारे खासकर इंदौर, भोपाल ऐसे शहर हैं जिसमें तेजी से हमें पॉजिटिव केस आ रहे हैं। हम सभी तरह की जो स्थितियां हैं उसका आकलन कर रहे हैं और ये सुनिश्चित किया है हमने कि मध्य प्रदेश के 7 शहरों में हमने रविवार का लॉकडाउन शुरू किया है, जो कि रविवार में पिछले हफ्ते से शुरू हुआ था। पहले 3 शहरों में था, कल हमने निर्णय लिया है कि 4 शहरों में और हम लॉकडाउन करेंगे। उसके साथ ही ये 7 शहर जहां पर लगातार कोरोना के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहाँ सिनेमाघर, जिम, पूल, स्विमिंग पूल इनको भी सबको बंद किया गया है। आज हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में जिले स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग हो रही है। त्योहारों को लेकर ये निश्चित किया गया है कि ऐसे त्योहारों में सार्वजनिक जहाँ पर गैदरिंग होती है उसको अवॉइड किया जाएगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया है, मेरा परिवार मेरी होली। उसके पीछे का तात्पर्य है कि हम होली त्योहार अपने परिवार के साथ अपने घर पर ही मनाएं। और उसके बीच सारंग साहब, क्या आप ये मानते हैं कि जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, आम लोगों के ऊपर तो जुर्माने तक हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो हमारा पॉलिटिकल क्लास है, नेता भी अगर किसी पब्लिक कार्यक्रम में जा रहे हैं तो वहां पर कोरोना के प्रोटोकॉल उस तरह से फॉलो नहीं हो रहे जैसे होने चाहिए। थोड़ा उन्हें और ज्यादा जिम्मेदारी लेने की जरूरत है और थोड़ा ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका क्वेश्चन समझ। जी सारंग जी, आप मेरी आवाज ठीक से सुन पा रहे हैं अभी? थोड़ा सा मुझे आपकी आवाज बहुत लो आ रही है, थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, चलिए जरा मेरी आवाज उन तक ठीक से पहुंचाइए। लेकिन एक जिम्मेदारी पॉलिटिकल क्लास को भी लेने की जरूरत है, क्योंकि तस्वीरों में हमने देखा कि कैसे बड़ी बड़ी रैलियों में, चुनावी सभाओं में, अन्य पब्लिक कार्यक्रमों में भी ऐसा हुआ जहां पर प्रोटोकॉल्स जो हैं कोरोना को लेकर वो उस तरह से फॉलो नहीं किए गए। डॉक्टर पारेख, महाराष्ट्र तो इस समस्या से बहुत ज्यादा जूझ रहा है। आप खुद मुंबई में इस वक्त बैठे हैं और आप देख रहे हैं कि केसेस की संख्या जो बढ़ रही है, अगर पूरे देश का एवरेज देखें और अकेले महाराष्ट्र का एवरेज देखें तो ये बेहद डराने वाले आंकड़े हैं। कितनी जिम्मेदारी किसको लेने की जरूरत है? मेडिकल एक्सपर्ट होने के नाते मुझे लगता है आपकी राय कम से कम लोग भी सुनेंगे, हमारा पॉलिटिकल क्लास भी सुनेगा। जी मीनाक्षी जी, आपकी तो आवाज पहुंच नहीं रही है, मीडिया की आवाज नहीं जा रही है, हम डॉक्टर्स लोगों की भी आवाज सब जगह नहीं जा रही है। हम लोग 1 साल से इसके बारे में बात कर रहे हैं। 1 साल पहले जब हमने पहला कोरोना वायरस का किताब लिखी थी, तब ये दूसरी लहर के बारे में हमने 1 साल पहले बात की थी। फिर दिसंबर में मैंने एक पॉलिसी पेपर लिखा था कि ये वेव आने लायक है और क्या करना चाहिए। और अभी इस जनवरी में हमने वैक्सीन बुक जो लिखा, उसका मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, अगर आप ये ग्राफ देख सकते हैं तो 100 साल पहले जो इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक हुई थी उसकी 3 लहरें आई थी और दूसरी लहर पहले लहर से काफी ज्यादा थी और तीसरी लहर दूसरे लहर से कम थी लेकिन पहले लहर से भी ज्यादा थी। ये हम लोग 1 साल से बोल रहे हैं। जैसे डॉक्टर पंडित बोल रहे थे, हमको इतिहास के सबक सीखने चाहिए, क्योंकि अगर हम ये सबक नहीं सीखेंगे तो वापस वही इतिहास होते जाएगा। अभी महाराष्ट्र में ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन ज्यादा है और मैं गए 2 हफ्ते से बोल रहा हूँ कि ये लग रहा है कि म्यूटेंट स्ट्रेन्स है। उसका अभी हमको प्रूफ मिला है
लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये जो नए म्यूटेंट स्ट्रेन्स आ रहे हैं वो वैक्सीन को डॉज कर सकते हैं। और फ्रांस में अभी दिखाई दे रहा है कि जो RT-PCR टेस्ट रहता है, अपना गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट रहता है, उसको भी वो चुका के निकल सकते हैं, यानी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है जब आदमी इन्फेक्टेड है। तो हमको बहुत ही सावधान रहना चाहिए, और जो भी महाराष्ट्र में हो रहा है उसको अगर हम जल्द से जल्द ताबे में नहीं लाएंगे तो फिर दूसरे लॉकडाउन की संभावना बहुत ही है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि इस जागरूकता को हम बनाए रखें, क्योंकि एक साल में जो सबक सीखे हैं, अगर अब इस समय पर वो लाइट अप्रोच दिखाई देगा तो ऐसे में ये परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। सारंग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के आप स्वास्थ्य मंत्री हैं। सारंग साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही थी, देखिए आम लोगों के ऊपर जुर्माने भी हुए हैं, हम देख रहे हैं कि लगातार जागरूकता को लेकर हम सब बात कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल क्लास में भी कभी कभी ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नेता दिखाई देते हैं। तो ऐसे में कलेक्टिव जिम्मेदारी सबको लेने की जरूरत है ताकि संदेश बड़ा हो और इस लड़ाई में हम एक साथ हों। मीनाक्षी जी, इसमें कहाँ कौन आपकी बात का विरोध कर रहा है? देखिए, बीमारी में कोई सेगमेंट नहीं होता। बीमारी किसको लगेगी किसको नहीं लगेगी ये निश्चित नहीं होता। नेता को भी बीमार हो सकता है और आम जनता भी हो सकती है। इसलिए हम सेगमेंट वाइज नहीं देखें। यदि जनता पर यह अपील की जा रही है कि वो प्रोटोकॉल का ध्यान रखे, तो नेता को भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है। मुझे लगता है कि डॉक्टर पारिक ने कुछ ज्यादा ही टिप्पणी कर दी। मुझे वहां टेक्निकल कारण से मुझे आवाज नहीं आ रही थी, पर मुझे लगता है कि उन्होंने जब बाद में बोला तो मुझे समझ में आया कि वो ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर की आवाज नहीं आ रही, मीडिया की आवाज नहीं आ रही। मुझे लगता है डॉक्टर साहब थोड़ी सी अपनी सीमाएं पार करके मेरे से बात कर रहे थे। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि चाहे वो नेता हो, चाहे समाज का कोई भी व्यक्ति हो, उसको प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम ये सलाह जनता को दे रहे हैं कि वो गैदरिंग ना करे, तो ये सुनिश्चित हमें भी करना चाहिए कि हम गैदरिंग ना करें, क्योंकि जब बीमारी लगेगी तो वो किसको लगेगी ये निश्चित नहीं है। संक्रमण किसमें फैलेगा ये निश्चित नहीं है। और इसीलिए हमारे प्रदेश में हमने बहुत तीव्रता के साथ जन जागरण शुरू किया है। खासकर मास्क को लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हम जहां तक जरूरी ना हो हम घर से ना निकले, ये सब कैंपेन हम चला रहे हैं।